क्या आपको क्या समस्या हो रही थी और क्या आप बताना चाहते थे? यहाँ पे पूरा गंदगी हो गया, इसीलिए भैया को हम लोग फोन पर बुलाए हैं। थोड़ा भैया मशीन दीजिए, थोड़ा हम लोग साफ करवा देंगे। आप हारे चाहे जीते उसके कोई मतलब नहीं है। हम लोग हारे भी तब भी हम लोग काम करेंगे और जीतेंगे भी तब भी हम लोग काम करेंगे। बड़ा रूप से ये गंदगी रूप ले चुकी थी, उसमें क्या आप कहना चाहते हैं? उस कोई सफाई तो करने वाला आदमी नहीं है यहाँ का, सब फोटो खिंचाने वाला है। गंदगी होने का पीछे का वजह क्या है? पूरा चांडिल बाजार लोग पूरा कचरा के यहाँ घुसा देता है। तो बताइए कि पहले जो चांडिल ताती बांध की जो समस्या है उसको किस तरीके से आपने अपने स्तर से लेकर उसको ठीक कर रहे हैं? ये चांडिल हमारे इंचागढ़ विधानसभा के चांडिली एक बाजार है पूरे विधानसभा में, लेकिन इस चांडिल बाजार के सभी ड्रेनेज सब दिन बजाते हैं। चाहे दुर्गा पूजा पार हुआ, अभी फिर दिवाली आ रहा, अभी फिर छठ आ रहा है, लेकिन कभी यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि सरकार कभी ने इस चांडिल बाजार को साफ सफाई के लिए ध्यान नहीं दिया। चांडिल जिस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ नगर निगम की का अगर कुछ उसमें हो सकता है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? अभी वर्तमान जो सरकार है, देखिए जो नगर निगम का चुनाव जो पहले का ही है वो तो अभी नहीं करा पाया, जितना दिन हो गया अभी उसका चुनाव का कुछ ही नहीं, वो तो छोड़ दे। जो पंचायत अभी है, पंचायत है तो बाजार को कम से कम साफ सफाई रखने का तो जिम्मेवारी सरकार का है, लेकिन इस पूरे चांडिल बाजार में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी है चांडिल ताती बांध में, जहां आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ताती बांध में जो गंदगी है। मैंने पिछले 10 दिन पहले एक वीडियो बनाया था सोशल संवाद पर कि जो यहाँ गंदगी है किस प्रकार से भयावह रूप ले चुकी है, और यहाँ की जो जन समस्या थी उसको हम प्रमुखता से उठाए थे, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आज साफ सफाई का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है चांडिल ताती बांध में, जहां आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ गंदगी जो थी वो अभी जो बुलडोजर के जरिए इसको ठीक किया जा रहा है, और इसको ठीक करने का जो इसका श्रेय है, यानी हरिलाल महतो जी ने इसको पूरा श्रेय लिया है, और इस चीज को अपने अपने फंड से आवंटित करवा के इस चीज को अभी ठीक किया जा रहा है। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा सामने लेकर चलते हैं, हम दिखाते हैं कि यहाँ पर जो गंदगी जिस प्रकार से थी और बुलडोजर के जरिए इसको जो ठीक किया जा रहा है, वो देखिए, मतलब जो एक तरीके से यहाँ पर गंदगी के साथ साथ जो दिक्कत यहाँ ये थी कि जो यहाँ पर जो चिकन वाला था, और जो यहाँ पर रोड में यानी जो रिक्शा वाला में जो सामान लाद कर लेकर आता था, रिक्शा वाला सब क्या करता था, यहीं पर वो ड्रॉप कर देता था अपना जो जितना भी गंदगी वाला चीज है, और यहाँ पर ड्रॉप करने की वजह से यहाँ पर ज्यादा गंदगी हो रही थी, जिसके वजह से यहाँ पर आपका देख सकते हैं बरसात के मौसम में तो काफी स्थिति यहाँ चिंताजनक थी। और हालांकि जो मैंने आपको विगत 10 दिन पहले मैंने रिपोर्ट तैयार करके मैंने जो दिखाया था आपको कि यहाँ पर सड़क पर जो बोरिया और जो बोरिया के अंदर जो सामान सब है, लदा हुआ सामान, उसके अंदर घुसा के फेंक देते थे, जिसके कारण यहाँ पर समस्या और ज्यादा उत्पन्न हो जाती थी। अब दिक्कत वाली यहाँ बात ये है कि जो प्रशासन है वो अपने कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को भी ये चीज जानना है, ये चीज समझना है अपने आप से कि हमें अपनी आप को स्वस्थ और अपनी जो आसपास को है उसको सही रखना है। अब उसके सही रखने के लिए हमें ही अपने आप से प्रयत्न करना चाहिए, ताकि जो सामने आसपास की जो समस्या है उसको ठीक किया जा सके। फिलहाल जो हमने प्रमुखता से सोशल संवाद ने इस रिपोर्ट को बनाया और प्रमुखता से जो स्थानीय लोगों की जो समस्या है उस समस्या को उजागर किया। उजागर के बाद अब हरिलाल महतो जी ने इसको संज्ञान में लेते हुए इस चीज को पूरा अभी अपने ही फंड से इसको ठीक करवा रहे हैं, और हमको लगता है ये जहां तक करीब आज के अंदर या फिर कल तक ये पूरी रूप से ठीक कर दिया जाएगा, और इसको जो पूरी जो सड़क है NH-32 इसको सही रूप से इसको सुचारू कर दिया जाएगा। हालांकि ये सुचारू है, लेकिन जो दिक्कत यहाँ ये है, जो गंदगी वाला यहाँ पर आते हैं लोग, पेशाब करते हैं। चांडिल की जनता को ये समझना चाहिए कि हमारे जो आसपास की जो गंदगी है उसको हम ना फैले ना फेंके, और जो हमारी जो घर की जो सामान है उसको एक सही रूप से लेकर जाए और एक सही जगह पर उसे जला दिया जाए, ताकि उसमें कोई भी जनमानस की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। यहाँ उत्पन्न होने की वजह यही थी कि यहाँ पर रिक्शा में सामान लेकर आते हैं और रिक्शा वाले लोग यहीं पर फेंक देते हैं, जिसके वजह से यहाँ समस्या और ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहे थे। फिलहाल अभी जो है कि अभी इसको ठीक कर दिया जा रहा है, और इसको ठीक करने के जो श्रेय है इसको अभी पूरे सुचारू रूप से इसको बहुत ही जल्द यानी कि आज या कल के अंदर ये ठीक हो जाएंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं लोगों से, जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है और सोशल संवाद ने हमारे क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य किया है और क्या कुछ कहते हैं। सीधे हम यहाँ के स्थानीय लोगों से आपसे पूछताछ करवाते हैं। चलिए महोदय, आप बताइए कि यहाँ पर क्या आपको क्या समस्या हो रही थी और क्या आप बताना चाहते हैं, बताइए, बोलिए बोलिए। यहाँ पे पूरा गंदगी हो गया, इसीलिए भैया को हम लोग फोन पर बुलाए हैं। बोला भैया मशीन दीजिए, थोड़ा हम लोग साफ करवा देंगे।
आप हारे चाहे जीते उसके कोई मतलब नहीं है। हम लोग हारे भी तब भी हम लोग काम करेंगे और जीतेंगे भी तब भी हम लोग काम करेंगे। हम आशुकर्ता कार्यकर्ता बोल रहे हैं। अच्छा, लग रहा था यहाँ पर जो इतनी इतनी बड़ा रूप से ये गंदगी रूप ले चुकी थी, उसमें क्या आप कहना चाहते हैं? अरे पूरा गंदगी हो गया, पूरा आदमी लोग पार होता है ना, बड़ी बोल रहा था क्या हो गया, थोड़ा सफाई करवा दीजिए। कोई सफाई तो करने वाला आदमी नहीं है यहाँ का, सब फोटो खिंचाने वाला है। इसीलिए फोन किया हरलाल भाई को, आप मशीन दे दीजिए, हम लोग अपने तरफ खड़ा होकर साफ करवा लेंगे। देखिए हम लोग का आशु पार्टी हम कार्य करता है। गंदगी होने का पीछे का वजह क्या है? बाजे क्या, पूरा चांडिल बाजार लोग पूरा कचरा के यहाँ घुसा देता, जितना कचरा है चांडिल का सब यहाँ का ला देता। इस बार हम लोग कचरा करने नहीं देंगे, इस बार हम लोग अपने पूरा सफाई रखेंगे। क्यों बार बार तो मशीन तो नहीं देगा भाई, अपने हरलाल भाई बोल के मशीन दिया, कोई दूसरा तो मशीन नहीं देगा। बोले देखिए भाई आपको मशीन देना होगा, ठीक है बोरा ले जाइए, साफ करवाइए खड़ा होके, इतना ही हम बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो देख लिया आपने कि किस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों ने कह रहा है कि जो जनता है वहीं आकर यहाँ पर कचरा फेंकते हैं और इस तरीके से यहाँ गंदगी का रूप लेती है, जिसके वजह से यहाँ जो आम जनमानस की काफी समस्या बढ़ती है। हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारी ही क्षेत्र है, हमें साफ सफाई करना है और किस तरीके से रखना है हमारी दायित्व है पूरी तरह से। फिलहाल हम बने रहिए हमारे साथ, हम सीधे हम बात करवाते हैं हमारे हरलाल महातो जी से, वो क्या कुछ कहते हैं इसके बारे में। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरलाल महातो जी के कार्यालय में और सीधे हम बात करते हैं हरलाल महातो जी से, वो क्या कुछ कहते हैं साफ सफाई के बारे में और चांडिल के स्थानीय लोगों के बारे में, किस तरीके से यहाँ साफ सफाई हुआ है और किस तरीके से जो गंदगी जो फैला हुआ है तातीबांध के सामने उसको साफ सफाई का क्या दादा ने किस तरीके से लिया है दायित्व, उसको पूरी आप संक्षिप्त में हम जानते हैं। क्या कुछ दादा बताइए कि पहले जो चांडिल तातीबांध की जो समस्या है उसको किस तरीके से आपने अपने स्तर से लेकर उसको ठीक कर रहे हैं? ये चांडिल हमारे इंचागढ़ विधानसभा के चांडिली एक बाजार है पूरे विधानसभा में, लेकिन इस चांडिल बाजार के सभी ड्रेनेज सब दिन बजाते हैं, चाहे हर एक पूजा में हो। अभी देखिए दुर्गा पूजा पार हुआ, अभी फिर दिवाली आ रहा, अभी फिर छठ आ रहा है, लेकिन कभी यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि सरकार कभी ने इस चांडिल बाजार को साफ सफाई के लिए ध्यान नहीं दिया। अभी 2 दिन पहले बस्ती के लोगों ने फोन किया कि तांतीबाद के सामने जो है कचरा सब फेंका हुआ है, तो पूरे गंदगी फैल रही है, तो इसको थोड़ा साफ किया जाए। तो हम अपने निजी स्तर से अपना जेसीबी भेज के और कचरा को सब डंप करा हम लगा दो, कम से कम ये बाजार के जो सामने का है ये सफाई हो जाए। इसी तरह आप देखते होंगे कि मेरा निजी स्तर से पूरे इंचागढ़ विधानसभा में अपना 5 एम्बुलेंस भी चला रहे हैं यहाँ के जनता के सेवा के लिए। तो हम निजी स्तर से जितना हो सकता है अपने तरफ से हम जन सेवा करते रहते हैं। दादा एक चीज बताइए कि क्या है कि चांडिल में अब देखा जाए कि चांडिल पंचायत तो है नहीं, चांडिल जिस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ नगर निगम की अगर कुछ उसमें हो सकता है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? अभी वर्तमान जो सरकार है, देखिए जो नगर निगम का चुनाव जो पहले का ही है वो तो अभी नहीं करा पाया, जितना दिन हो गया अभी उसका चुनाव का कुछ ही नहीं, वो तो छोड़ दे। जो पंचायत अभी है, पंचायत है तो बाजार को कम से कम साफ सफाई रखने का तो जिम्मेवारी सरकार का है, लेकिन इस पूरे चांडिल बाजार में आप देखते होंगे कि चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, लेकिन उस तरह का यहाँ न स्थानीय यहाँ का एमएलए न सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। एक कहावत है कि गंदगी से है परेशान चांडिल के जनता है बेहाल, और यहाँ के जनप्रतिनिधि तो अपने काम कर रहे हैं लेकिन प्रशासन है मौन। तो वहीं आज कुछ है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो कार्य कर रहे हैं सक्रिय रूप से, जहाँ पर स्थानीय लोगों की जो काम देख रहे हैं और उस मतलब गंदगी से जो स्थानीय लोग हैं उस तरीके से जूझ रहे हैं, तो उसको एक सक्रिय रूप से लेकर प्रमुखता से उसको सवाल कर रहे हैं, प्रमुखता से उसे उठा रहे हैं और रख भी रहे हैं उस चीज को। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो प्रशासन और ऊपरी विभाग जो है, संबंधित जो विभाग है, वो सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे हैं। तो दादा इसमें आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग जो है, मतलब प्रशासन है, वो किस तरीके से वो देख रहे हैं, काम क्यों किस लिए नहीं कर रहे हैं? प्रशासन तो अपने तरफ से नहीं करेगा। वर्तमान जो विधायक का तो 5 करोड़ रुपया सालाना का फंड रहता है, वो अपना फंड से भी पूरे बाजार को साफ सफाई ड्रेनेज सब साफ कर सकते हैं, लेकिन अब विधायक खुद चांडिल बाजार के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, नहीं तो उसके पास अपने फंड है। जब अपना फंड से नहीं कर पा रहे, प्रशासन को इसमें ही करना चाहिए कि भाई एक ही बाजार है हम लोग का पूरा इंचागढ़ विधानसभा में चांडिल बाजार, लेकिन उस पर भी
ध्यान नहीं है सरकार को भी, ना यहाँ का स्थानीय विधायक का। तथा कई संवेदनशील मुद्दे हैं चांडिल ईचागढ़ विधानसभा में, उसमें से संवेदनशील सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है आपका चांडिल टोल NH-33, जो कि वहां पर अब तक देखे होंगे कि वहां पर वर्षों से, मतलब यानी कि कई महीनों से वहां जाम लग रहे हैं, कई महीनों से वहां पर ट्रैफिक जाम हो रहे हैं और टोल काटी जा रही है इसमें। और इसमें जो वर्तमान विधायिका है उनको इस चीज को पूरे भली भांति अवगत है, इवन जो सांसद जी हैं उनको भी इस चीज का अवगत है, लेकिन वो लोग ये बोल रहे हैं कि काम करेंगे, हो रहे हैं, चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो आम जनमानस की काफी उसमें समस्या हो रही है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो आज 12-14 साल से जो फ्लाईओवर जो आपका चांडिल गोलचक्कर का रेलवे का बना, अभी तक नहीं बना, लेकिन टोल लिया जा रहा। आपका चिलगुआ पुल भी देखिए आज 1.5 साल से बंद है, अभी भी बंद है। लेकिन आप आगे देखिए वो आपका कांची नदी का भी पुल टूटा हुआ है। तो जब टोल आप ले रहे हैं, रोड टैक्स ले ही रहे हैं, तो ये तो गवर्नमेंट को ही करना चाहिए, देखना चाहिए, यहाँ का जनप्रतिनिधि को भी करना चाहिए कि भाई पब्लिक किस तरह का जाम में परेशान हो रहा है। लेकिन यहाँ का जनप्रतिनिधि जो वर्तमान विधायक का सबसे ज्यादा ये रहता है कि क्षेत्र में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, लेकिन उस तरह का देखिए यहाँ पर नहीं हो पा रहा। जो रिपेयर करने का भी नहीं, आज देखिए सरकार के पास इतना ही है कि लेकिन जितना ग्रामीण रोड है, लेकिन ग्रामीण रोड का अभी तक ले कोई ग्रामीण रोड का आज 1 साल से फंड नहीं है। सोचिए, सारा अधूरा, पूरा गांव इस साल पूरा ग्रामीण रोड सब टूटा हुआ है। कहीं तो सरकार के इस विकास के ही में ध्यान ही नहीं है। सर, आपने फंड का बात किया तो इस चीज को आपको थोड़ा अवगत करवा देते हैं कि कुछ दिन पहले, आप कह सकते हैं कुछ महीने पहले, चांडिल पंचायत ने इस चीज को दावा किया था कि 1.5 साल से फंड आवंटित नहीं हुआ है, 2.5 साल से फंड आवंटित नहीं हुआ, जिसके वजह से हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं। और जो सड़क पे है, यानी चौक बाजार में है और कई अन्य जो संवेदनशील जगह पर है, वहां नाली का पानी सड़क पर बह रही है और बारिश के मौसम में तो और ज्यादा उसमें तालाब में तब्दील हो जाता है। तो ये सबको देखते हुए जो चांडिल पंचायत है उस तरीके कर रहे कि फंड आवंटित नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इसमें क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ग्रामीण रोड देखिए, जो आरईओ का रोड है, आरईओ रोड में फंड नहीं है, सरकार की तरफ से फंड नहीं दिया जा रहा, इसलिए ग्रामीण रोड का ही है। ये तो एमएलए का जो फंड है 5 करोड़ का, जो उसका सालाना फंड है, वो फंड का पेमेंट हो रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दादा, तब बताइए, जो चांडिल बस स्टैंड में आप जो देखे होंगे, वहीं से आप पार होते रहते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे बारिश का मौसम में और इवन जो आप ऐसे जो साधारण जो दिन होते हैं, वहां पर आप देखेंगे कि जो नाली का जो पानी, या कि रेलवे का जो वहां पर नाला है, नाला का पानी वो बह रही है सड़क पे, और भी जो मतलब उसमें दिक्कतें हो रही है। बारिश के मौसम में तो तालाब भी वो तब्दील हो जाती है उसमें, और नाली का तो है, उसमें नाली की समस्या तो बनी रहती है हमारे चांडिल चौक बाजार में। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, पूरा चांडिल का ही नाली का समस्या है। और वो जो आप बस स्टैंड का बात कर रहे हैं, तो बस स्टैंड में देखिए उस नाली को अगर पूरा जब तक ले हम लोग कहीं नहीं बना के ये करेंगे तो कभी ये नहीं होगा। बाजार पूरा क्या बाजार का पानी वहीं आके जमा होता है, उसको काट के उसको ड्रेनेज बना देना चाहिए। लेकिन अब वो ड्रेन जब तक ले नहीं बनेगा तो चांडिल नहीं सुधरेगा पूरा बाजार। दादा, और 2 संवेदनशील मुद्दा है। पहला मुद्दा तो आपका ये है कि जो चांडिल कांड्रा वाला जो रोड है, कि उसमें बहुत ही सड़क की जो स्थिति है काफी उसमें भयावह हो चुकी है, और मतलब ऐसा हो गया है कि वहां पर एक मतलब सही तरीके से वहां कार भी पार नहीं हो सकता है वहां से, इस तरीके का वहां समस्या बनी हुई है। और जगह जगह पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जा रहे हैं कि बारिश के मौसम में तो वहां पर ऐसा तालाब हो जा रहे हैं, मतलब डुबकी लगाने वाला ऐसा सीन हो गया वहां पर। तो उसमें क्या है, माननीय विधायिका जी इस चीज को संज्ञान में लिया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है, और ना ही किसी भी जो यहाँ के संबंधित विभाग है वो इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसमें आम जनमानस की काफी समस्या हो रही है। देखिए, उस जैसे अब न्यूज के माध्यम से पता चला कि उस रोड का टेंडर हो गया आपका कांड्रा टोल, गिद्दीवाड़ा टोल से लेके चांडिल गोलचक्कर तक। लेकिन टेंडर होने के बाद भी दुर्गा पूजा से पहले टेंडर फाइनल हो गया, लेकिन जो संवेदक काम लिया, संवेदक अभी तक उस रोड का काम चालू नहीं किया। लेकिन इसको संज्ञान में लेते हुए प्रशासन को तुरंत अविलंब काम करना चाहिए, और उस रोड को कहे कि वो ही हम लोग का चांडिल अनुमंडल का सरायकेला जिला जाने के लिए मेन रोड है, और उसी रोड में हम लोग का चांडिल ब्लॉक का ऑफिस भी है। सर, ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुख्य मार्ग है, सबको पता है कि ये मार्ग कई अन्य जगहों से जुड़ती है। तो दिक्कत वाली बात ये है कि होंगे माननीय विधायक और कई भी अन्य जो संबंधित विभाग है और अधिकारी है और प्रशासन है, बस यही बोल रहे होंगे, लेकिन कब तक होंगे इसका कोई भी निश्चित समय क्यों नहीं दे पा रहे हैं कोई?
ये तो प्रशासन ही बता पाएगा कब तक इसका ही हो पाएगा, क्योंकि जो संबंधित जो विभाग है, विभाग जब टेंडर हो गया तो विभाग को तुरंत इस काम को चालू कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग का चांडिल ब्लॉक का ऑफिस भी उसी रोड में और जिला जाने के लिए भी हम लोग का मेन रोड वही है। इसीलिए प्रशासन से ये है कि जितना जल्द से जल्द हो सके उस रोड को बना दिया जाए। आपको थोड़ा याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले ही माननीय सांसद महोदय जी राज्य रक्षा मंत्री एवं साथ में पीडी यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचआई के वो संबंधित विभाग वहां आए हुए थे और सांसद जी ने इसको निर्देश दिए थे कि इस चीज को एनएचआई में जो समस्या हो रही है नेशनल हाईवे 33 पर टोल प्लाजा का, इसको जल्द से जल्द इसको ठीक करने की। तो वो जो अधिकार जो निर्देश दिए है उस निर्देश का सही पालन क्यों नहीं हो रहे हैं? यहाँ का सरकार है, देखिए सरकार का अगर लापरवाही रहेगा तो सरकार के पदाधिकारी भी वैसे ही लापरवाही है। अब सरकार जब आप टोल ले रहा है, आप जान रहे कि भाई टोल ले रहा है, रोड टैक्स ले रहा है, सारा चीज ले रहा है, तो रोड बना के समय पर देना चाहिए। लेकिन ये लोग अभी तक ले देखिए ये होने के बाद भी अभी तक ले रोड में काम चालू नहीं हुआ। अंतिम प्रश्न मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि सबसे संवेदनशील अभी प्रश्न है कि शहर बेरा यानी चिलगुट शहर बेरा जो रोड है अभी जो ये पुल टूट चुकी है पूरी तरह से और ये कई विगत 1.5 साल से ये बंद पड़ी हुई है और इसमें हाल ही में यानी कि 11 तारीख को इसमें काम शुरू हुआ था, लेकिन 13 तारीख को ये काम बंद हो गया है। यहाँ पर कई भी जनप्रतिनिधि और यहाँ के मीडिया अधिकारी ने इस सवाल को उठाए थे प्रमुखता से यहाँ पर प्रशासन, लेकिन उस तरीके से इसको ठीक नहीं किया गया है और 11 तारीख को काम शुरू हुआ है, 13 तारीख को काम बंद हो गया है। वहां जांच पड़ताल के बाद ये पूछा जा रहा है कि यहाँ प्रोक्लेन खराब हो गया है या मशीन खराब हो गया है। जब मशीन आपका खराब रहता है तो आपका वहां पर क्या कर रहा है वो मशीन तो सर्विस सेंटर पे होना चाहिए, वो मशीन वहां क्या कर रहा है? तो क्या कहते हैं इसमें, क्या लापरवाही का नतीजा है या फिर किस तरीके से यहाँ आप देखते हैं इस चीज को? जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम लिया, कॉन्ट्रैक्टर का लापरवाही। अब मशीन खराब हुआ क्या हुआ ये तो पब्लिक नहीं जानता। आप काम लिए हैं तो आपको समय पर काम करने के देना होगा, लेकिन एक दिन चालू करके उसके बाद फिर दूसरा दिन वो काम अपना बंद करके मशीन खड़ा करके रख दिया। आपको याद दिला दूं कि करीब आधा दर्जन से वहां मनुष्य मर चुके हैं, आधा दर्जन से अधिक होंगे एवं 50 से ज्यादा उसमें जख्मी हो चुके हैं अभी तक। और अभी तक प्रशासन ना यहाँ के स्थानीय विधायक ना कोई भी कोई भी इस चीज को संज्ञान में लिया है। इसमें आम जनमानस की काफी समस्या हो रही है। इसमें एक ही लेन से 2 गाड़ियों को पार कर रहे हैं और जो एक लेन है वो पूरी तरह से बंद है, कई विगत है 1 साल से 1.5 साल से ये बंद है। इसमें आप कुछ वही तो बोल रहा है कि इससे कई एक एक्सीडेंट हुआ, एक नहीं कई एक हुआ। हमारे एम्बुलेंस से कई एक बार हम अपने इसे उठा के हॉस्पिटल भेजे, लेकिन फिर भी न प्रशासन इसमें संज्ञान ले रहा, न यहाँ का स्थानीय विधायक संज्ञान ले रहा। जब इस रोड को जब एक सही कर रहा है, जब आप टोल ले रहे हैं, जब आप रोड टैक्स ले रहे हैं, तो समय पर रोड को रिपेयर करके देना चाहिए। लेकिन ये पुल टूटा हुआ आज देखिए 1.5 साल हो गया, अभी तक ले उसका काम एक दिन करके टोटल बंद करके रखा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, हमारे थोड़ा समय निकाल कर आप हमारे सुशल संवाद पर सक्रिय रूप से अपनी वार्तालाप किए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुशल संवाद की तरफ से। और जैसे कि आप सबों ने देखे है कि हरलाल महतो दादा ने किस तरीके से सक्रिय रूप से सवालों का जवाब दिया है और यहाँ के जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्रशासन की लापरवाही से और यहाँ के स्थानीय जो जिसको चुना गया है जिस पर सीट पे, वो कहीं ना कहीं इस चीज पे डिले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज को सुनने में ये नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसके वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। हालांकि अब देखा जाए कि यहाँ के चांडिल की जनता किस तरीके से अभी समस्याओं से जूझेंगे और अभी देखा जाए जो जितने भी संवेदनशील जो मुद्दे हैं हमारे चांडिल सागर विधानसभा में, खास करके अगर आप बात करें चांडिल गोलचक्कर की और चिलगुट शहर बेरा रोड की, इसमें जो अभी समस्या है काफी संवेदनशील मुद्दा है, काफी संवेदनशील समस्या भी है अभी फिलहाल वर्तमान में बनी हुई है। फिलहाल अभी देखा जाए कि किस तरीके से यहाँ प्रशासन और जो यहाँ के स्थानीय संबंधित विभाग है उस किस तरीके से इसको लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ में। ओम कुंडू सोशल संवाद से मेरा साथ सहयोगी कैमरा पर्सन शशि मिश्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत।